जय श्री श्याम। मैं आचार्य निशांत मिश्रा आज पुनः आपके सामने एक धर्म विरोधी बातों का खंडन करने के लिए आया हूं। और इन धर्म विरोधी बातों का कोई तथ्य नहीं है, लेकिन फिर भी खंडन करना इसलिए आवश्यक है कि वो लोग समझते हैं कि हम लोग चुप बैठे हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, धर्म पर कुठाराघात करने के लिए जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर नहले पे दहला देने के लिए आप अगर मेरी वीडियो देखना चाहें तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको अनन्यान ऐसी वीडियो मिलेगी जिनसे आप उन लोगों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। मान्यवर, मेरा यह कथन है कि समाज में एक प्रचलन चल रहा है कि भगवान है ही नहीं, सनातन ढोंगी है, इनके बाबा ढोंगी हैं, इनके आचार्य ढोंगी हैं, इनके पता नहीं क्या क्या चलता है। कुछ बौद्धिस्टों ने, कुछ कम्युनिस्टों ने रोज़ का एक ड्रामा बना रखा है। कभी वो पितरों के लिए एक वीडियो बनाते हैं अपने आपस में, कभी भगवान के लिए एक वीडियो बनाते हैं आपस में। तो उन मूर्खतापूर्ण बातों के लिए एक अच्छा सा जवाब, वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नंबर एक, उनको यह नहीं पता है कि भगवान बुद्ध ने साधना कौन सी की थी, केवल अपनी दुकान खोल रखी है। भगवान बुद्ध ने विपश्यना नाम की साधना की थी, जो भगवान कृष्ण ने गीता के ज्ञान के समय उस विपश्यना साधना का प्रयोग किया था। पहले वो कर चुके थे, फिर उसका प्रयोग किया। उसके बाद भगवान बुद्ध को वो विपश्यना नाम की साधना प्राप्त हुई। उसके बाद जब विपश्यना नाम की साधना उन्होंने की, तो जो व्यक्ति विपश्यना नाम की साधना कर लेगा उसको ना तो भगवान बनने का खुद का मन होगा, ना ही समाज में व्याप्त होने का मन होगा। वो केवल खुद में और ईश्वर मैं हो जाता है। मैं और ईश्वर, मैं और ईश्वर, मैं और ईश्वर, अहम ब्रह्मास्मि, इस स्थिति पे पहुंच जाता है। अब आप लोगों ने क्या किया कि उनको भगवान बना के बिठा दिया, जबकि वो लोग केवल एक सन्यासी थे, उन्होंने संन्यास रूप धारण किया था। आप लोगों ने उनको भगवान बना के बिठा दिया। कोई बात नहीं, भगवान भी अच्छी बात है, सन्यासी थे, भगवान स्वरूप में पूज रहे हैं हम लोग, सब अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि ईश्वर है ही नहीं। ठीक है, जब उनका जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था, उस समय उनकी माताजी का देहावसान हो गया, उनकी मौसी ने उनको पाला था। तो नामकरण संस्कार के समय एक कौंडिल्य नाम के ब्राह्मण और एक और उनके सहायक ब्राह्मण ने नामकरण के समय में उन आचार्यों ने उनके जीवन की भविष्यवाणी यह की थी कि यह बालक या तो कोई महान शासक सम्राट होगा, नहीं तो विश्वव्यापी कोई सन्यासी होगा जिसकी ख्याति तीनों पूरे विश्व में फैलेगी। यह वचन कहा था। तो या तो आप ये कह भगवान बुद्ध को मत मानिए, यार भगवान बुद्ध को मानते हैं तो उनसे जुड़िए, इस तथ्य को भी मानिए कि ज्योतिष और कर्मकांड ने उनका यह संस्कार कराया और उनको संस्कार के तहत लाके उनकी भविष्यवाणी की थी, जो वो सन्यासी हुए और विश्वव्यापी सन्यासी हुए। और जो व्यक्ति इस स्तर का सन्यासी होगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि ईश्वर है ही नहीं। नंबर एक। दूसरी बात कि ईश्वर अगर नहीं था, ज्ञान अगर नहीं था, या सृष्टि ही नहीं थी, तो बुद्ध भगवान किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? बौद्ध गया में किस वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना आसन जमाया और वो वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? उनको ज्ञान कहाँ से आया? अगर वो परम सत्ता नहीं थी तो ज्ञान का आगमन कहाँ से हुआ? मान्यवर, यह बताइए। अगर वो परम सत्ता थी ही नहीं तो ज्ञान का आगमन कहाँ से हुआ, ये बताइए। इसलिए इन बातों में दिमाग न लगाइए। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो सभी हृदय में, सभी भूतों में व्याप्त है। जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाता है तब उस शरीर को लोग छूते नहीं हैं, क्योंकि उसमें से वो परम पिता की सत्ता निकल गई जो हमें संचालित करती है। और आप मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। भगवान बुद्ध ने कभी खुद को भगवान नहीं बनाया। आप लोगों ने उनके नाम से दुकानें खोल रखी है। लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? बस कोई अगर व्यक्ति इस बात को उठा दे तो आप उस पर मुकदमे लगाना शुरू हो जाते हैं। लगाते रहिए, आपकी इच्छा है, लेकिन ईश्वर सर्वभूतानां। बस मैं अपने भाई बंधुओं से ये निवेदन करूँगा जो इनकी बिना तार्किक बातों में फंसे और अपने धर्म पर उंगली उठाते हैं, वो उंगलियां उठाना बंद करते हैं। कारण है कि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के जलने के बाद हमारे धर्मशास्त्र पुराणों के साथ छेड़छाड़ हुई है। इस वजह से पूरी जानकारियाँ एकत्रित नहीं हो पाई हैं, तो बहुत से सवालों के जवाब भी एकत्रित नहीं हो पाते हैं। तो उसमें आप लोग भी उस बात में आ जाते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। इस बात को न माने और
इन बौद्धिस्टों, कम्युनिस्टों और वामपंथियों, जो भी लोग हैं ये जो धर्म विरोधी बातें कर रहे हैं, इनको अपने हिसाब से समझाएं। जैसे हम बाज़ार जाते हैं, एक गोली लेके आते हैं बुखार की, और बुखार की गोली लाए केरोसिन, हमने खा ली, बुखार उतर गया। उस केरोसिन में हमको पता है क्या है? नहीं पता। हमने केवल एक सफ़ेद रंग की गोली खरीदी, एक टैबलेट खरीदी, खा ली, उसमें नहीं पता कौन सा साल्ट है, कौन सा केमिकल पड़ी हो, हमको नहीं पता। लेकिन हमें डॉक्टर के विश्वास पे लेके आए, हम खाए, हम ठीक हो गए। कभी कभी रिएक्शन हो जाता, नहीं भी होते ठीक। इसलिए मान्यवर ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य दृष्टि। इसलिए आगे की वीडियो जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें आचार्य निशांत मिश्रा, और मेरे पेज आचार्य निशांत मिश्रा से जुड़ें। राधे राधे, जय श्री श्याम।